हमें आल्दो अदलिया का बड़ा एहतराम है, अदलिया पे बहुत एतमाद भी है और हम अदलिया से इतनी ही उम्मीद रखे हुए इंसाफ की जितने कि अदलिया से एक रखने चाहिए। हम उम्मीद फिर भी रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ का तराजू हमारे लिए एक जैसा होगा। जितने भी ताकतवर हलके हैं, बड़े अरसा से हम एक फिक्स मेज का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़ियादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में है और बग़ैर जुर्म के, बग़ैर सबूतों के एक लीडर को तकरीबन 10-12 मरतबा उठा करके बार बार जेलों में रखा जाता है। अदलिया के सामने हम अपने बुनियादी हकूक़ की पामाली बारहा अदालत के सामने ला चुके हैं। कभी कभार खातिर ख्वाह रिलीफ भी मिला है, लेकिन इस मर्तबा जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक़ों का मसला है। बल्ला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है, जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज़ को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं विड्रा किया गया, लिया गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को अंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे खिलाफ लाता है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसिस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो, और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूशन समझा जाएगा अगर उसके पास निशान नहीं है और वो पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 12 एक से ज़्यादा मरतबा, चाहे वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, चाहे नेशनल इलेक्शन थे, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जब उनको इस गैर सियासी बुनियादों पे कराया गया, इवन लॉ को डिक्लेयर कराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान नहीं होगा और पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन नहीं होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराएगी। और याद रखना, इंशाअल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, ये एम्पायर को साथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार होगी, ये देख लेना। हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है।
देखो हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन फैसले किए, इंशाअल्लाह ताला सबको अकोमोडेट किया है। अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप पीटीआई से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा लोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे जो कभी रिजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रिजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। वो पार्टी की एक पॉलिसी है किसको टिकट इशू करना है किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तेकाक है और पॉलिटिकल जितने भी हमारे वो है वर्कर है या जितने कैंडिडेट्स थे एस्पायरेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था जिनको टिकट नहीं मिले, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें और बाकी सारे जितने भी है वो उसके मुकाबले में या तो विड्रा होंगे या अपने कैंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। देखो हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो एक हफ्ते के बाद सुनी गई थी, यानी वे सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले ताकि हमें भी इंसाफ की से जो है ना कि बर वक्त मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। यह तो मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीजन है वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है जो लाहौर हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाअल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से बल्ला लेके दौड़ रहा है और बल्ले का निशान पीटीआई को देना नहीं चाहता, उसी तरह जिस तरह पहले एक फ़ैसला हुआ कि 9 तारीख तक बल्ले के निशान को नोटिफाई किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के एक फरीक बन के CPLA दायर कर दी, जिस पे आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने बहस की। और हमारा ये कोशिश थी कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के को जो डायरेक्शन जारी की गई हैं वो अभी तक उन्होंने अब हमारा जो सैम्बल है वो नोटिफाई नहीं किया। आज हमने कल मैंने खुद जाके सर्टिफाइड कापी जमा कराई बीइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI और उसमें वो डायरेक्शन का जिक्र किया और कल ही हमने पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पटिशन दायर कर दी। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट थी कि ये बल्ले का निशान नोटिफाई होना इस वजह से ज़रूरी है, उससे हमने इलेक्शन कराया 2 दिसंबर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के ECP की डायरेक्शन के मुताबिक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए रूल्स को फॉलो करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के अपना सर्टिफिकेट जमा करवाया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ इतराज़ात लगाकर आखिर में हमारा फ़ैसला वो किया जो उसका मैंडेट ही नहीं था। अब बात करने वाली ये है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर 208 और 209 है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, उसका ये मैंडेट ही नहीं है। उसका मैंडेट टोटली है 208, 209 और अंडर द इलेक्शन रूल्स 158 बल्ले के निशान को नोटिफाई करना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसको इंस्ट्रक्शन है वो बल्ले का निशान नोटिफाई ना किया और एक आके जहाँ CPLA दायर कर दी। अब देखें कि एक पार्टी जो फेडरल की अलामत है जिसमें चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे पास राब्ता ऐप है कि कितने हमारे वोटर रजिस्टर मेंबर थे जिस पे हमने इलेक्शन करवाया, उन 10 करोड़ आवाम को डिफ्रेंचाइज करना है। अगर इस तरीके से जमहूरियत को डिरेल किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 8 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि ये जो इलेक्शन है ये पत्थर पे लकीर है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बात की कि बाबर एस अकबर को कहा, उसके वकील को, कि आपकी पटिशन क्यों आई है, आप लगता है कि आपके पीछे कोई और है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र है आर्टिकल 17 और 25 का कि हमारी पार्टी को डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुई और हर पाकिस्तान के शहरी को हक है कि वो किसी पार्टी के साथ अपनी एसोसिएशन करे। तो इस हैरानगी इस बात पे है कि जो पार्टी रूल ऑफ लॉ की बात करती है, आइन की बालादस्ती की बात करती है, उसको अगर और उसकी आवाम जो उसके साथ एसोसिएटेड है अगर उसको डिफ्रेंचाइज किया गया और उनको इलेक्शन से निकाला गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक किस्म के होंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आप फंडामेंटल राइट्स की गारंटर हैं, लोगों के 25 करोड़ आवाम के राइट्स हैं। हर आदमी चाह रहा है कि हम इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा बने
जमहूरियत डीरेल ना हो और जमहूरियत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। और हमारा सिंबल जो है वो कल हर हाल में हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर रहा है वो आपने देख लिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम नहीं कर रहा है, एक आईनी अदारा है। आईनी अदारे का काम उसके पास टोटली आर्टिकल 2183 के तहत मैंडेट ही ये है कि आपने जनरल इलेक्शन करवाने हैं और जनरल इलेक्शन फ्री फेयर और करप्शन से पाक इलेक्शन कराना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन टोटली जो मीटिंग्स कर रहे हैं उनको ये एजेंडा है कि एक पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया जाए। मैं ये बता दूं कि इस प्रोसेस से अवाम आपको बाहर नहीं जाने देगी। अवाम चाह रही है कि पाकिस्तान में कमज़ोर तबका के रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती हो।